नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पे चाबुक चलाया हो तब तक बीजेपी बिल्कुल सिर चकराया हुआ हो और बिल्कुल उल्टे सीधे कामन में लग गई है सरकार। सबसे पहले तो कांग्रेस को अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है कि हमारा तो नुकसान है ही, रो लो तुम्हारो करे दें। तो कांग्रेस को अकाउंट फ्रीज है वो, लेकिन अभी फिर खबर आई है कि अब जो रोक लगाई है अकाउंट पे वो रोक खुल दी है। अब चौं तो लगी और चौं खुल दी है, या बात की हमें मालूम ना, लेकिन ये खबर बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा ही दी गई है और सुर्खी बटोर रही है खूब अच्छी खासी। उनका किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उन पर ड्रोन से गोला बरसाए जा रहे हैं। ड्रोन से 5 लाख रुपए को ड्रोन और 5 रुपए की पतंग किसानों ने ले रखी और पतंग ते ही ड्रोन को गिरा रहे हैं। एक ड्रोन तो गिरा दियो, यानी 5-7 लाख को नुकसान तो कर दियो है। और सगरे प्रयोग करे जा रहे हैं किसानों पे कि वो कैसे ही दिल्ली को नाम है, हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक रखें और उन पर जितने भी हथकंडे है सके पुलिस प्रशासन के, इतने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जबकि आज तो एक बड़ी दुख भरी खबर भी आई है कि एक बुजुर्ग 65 साल के एक बुजुर्ग की मौत भी है गई है। मौत की जांच है रही है, हार्ट अटैक से हुई है या धुआं से हुई है। किसानों को कहना हो कि जितने गोला बारूद वहाँ बरसाए गए हैं वाते सांस आने में दिक्कत हुई बुजुर्ग को और फिर उनकी मौत है गई। तो कि आज सुबह की बिल्कुल घटना है और किसानों में बड़ो रोष है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कॉल दे रखी बंद की, तो फाको असर भी देश में जगह जगह देखने को मिल रहा है। बातचीत चौथे दौर की भी मेरे ख्याल से विफल है गई और कि बातचीत ऐसे ही चलती रहेंगी। उनके इनके जितने भी अकाउंट पे अकाउंट है किसान नेता के सोशल मीडिया पर सगरे अकाउंट ब्लॉक। जो रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके अकाउंट ब्लॉक। यानी कि बिल्कुल जो जी में आवे बीजेपी में वही सही, न खाता न बही। समझ लो बात को, जैसे जी में आवेगी ऐसे करेंगे। हालांकि समय अब थोड़ी बचो, लेकिन पूरी अपनी कतई मुठमर्दी पे आ रहे हैं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और अब एक मामला वहाँ भी है वो पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ वो भी तूल पकड़ रहा और बीजेपी वहाँ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और लेना भी चाहिए। अगर कहीं पश्चिम बंगाल में कोई ऐसी घटना हुई है कि जाते लोगों को नुकसान हुआ है, महिलाओं के साथ कोई जो है गलत बात हुई है, तो वहाँ की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने एक्स पे ट्वीट करो है और ट्वीट में उन्होंने कही है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटना को लेकर वहां जारी तनाव और हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार यह मामले में निष्पक्ष है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना की आगे यहाँ पुनरावृत्ति न हो सके। तो ये घटना तूल पकड़ रही है देश में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल निष्पक्ष है कि जांच की मांग करी है। उनके राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा के माध्यम से दलित आदिवासी को संदेश दे रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं वह भी गौर से सुन लो। क्यों कि अगर काम की बात है रही है, चाहे काय की मुखार बिनते है रही है, तो बात सुनना जरूर चाहिए, समझना चाहिए और भावना तो जरूर समझनी चाहिए। हाँ, तो आओ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में आदिवासी, दलित और बाकी जाति को पिछड़ो मान के उनको विकास को मौका नहीं दियो गयो, न पहले दियो गो और न ही आप दियो जा रहे। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो, उनके संग भेदभाव हमेशा ते रहो है और अब भी फिलहाल भी जारी है और ये सरासर गलत है। आदिवासी और दलित लोग नीचे किस्म को काम करने पर मजबूर हैं, ये अति चिंतनीय है। साथ ही उन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दोगलापन ऐसा है कि वो कभी बोले हैं कि हमारे देश में अमीर और गरीब हैं,
यानी कि हमारे देश में अमीर और गरीब का मामलो है सगरो, और कभी वो अपने आप को सबसे बड़ो ओबीसी बतावे कि मैं तो ओबीसी हूँ। जैसो फायदा हुआ ऐसी बताने लगे, हमको नई बात ना है। चूँकि मामलो वोटन को है, वोटन को तो जैसे भी ज़्यादा वोट मिल जाए जब बहाने थे ऐसे ही सही है, हैं। तो जो भी हो, हमारे दलित भाई बहनन के नहीं है कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही है। उनकी तरफ से गई भागीदारी व्यापक राहुल गांधी जी अपने दलित भाई बहनन को दिलवाना चाह रहे हैं। आरक्षण सीमा पार प्रतिशत आरक्षण देने की सीमा को हम हटा देंगे, या तो SC ST OBC को नौकरी में ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। जागी जितनी हिस्सेदारी उतनी बाकी भागीदारी। चलो जी की बात है, या तो बहुत ही बढ़िया बात है, राहुल गांधी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अगर जितनी जागी संख्या भारी उतनी ही सबको काम धाम मिल जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए, तो फिर क्या, फिर तो बल्ले ही बल्ले। तो बात तो बहुत जोरदार कह रहे हैं। अब जोरदार बात लोग कितनी मानेंगे, कितनी समझेंगे, कि देखने वाली बात होगी। और बसपा सुप्रीमो मायावती तो पूरा जीवन लेकर गो लड़ते लड़ते इन्हीं बातन पे। अब भी लड़ाई बज रही है, अब भी खाड़ो बाज रो खूब कोशिश कर रही हैं, लोगन को समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब लोगन के जहन में आजकल गोदी मीडिया भी असर कर रही है, क्योंकि सवेर से शाम तक भोंपू मीडिया बोलती रहे। अब दिन रात जब बोलेगी तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ही। तो यह असर को सबसे पहले तो ख़त्म करना पड़ेगा, कि जो भोंपू मीडिया को असर चल रहा है, यह असर को ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म होगो कायदे होगो, एक दूसरे के ज्ञान बांटने तो होगो फिलहाल। क्यों कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी गई मौका नहीं, फिर 5 साल तक फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रही ऐसा करके कछू ना। फिर मेरी बात को समझ गए हो गए हैं, ज़्यादा ज़्यादा कहना सही ना आ चुके आजकल। बस ऐसा ही है, अपनी बात कम शब्दन में कह दो, कोई ज़्यादा बढ़िया। चूँकि हर एक बिल्कुल लपेटा को तैयार है, जहाँ भी साइड में को बॉल चली गई तो बस लपकने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कौन होई नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है देसी देख, बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।